तो मुर्तजा की जिहादी कहानी और इस्लामिक स्टेट वाली सोच के पीछे का पूरा सच क्या इतना भरी है। मुर्तजा का परिवार कहता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, हालांकि फौरी तौर पर डॉक्टर्स इस दावे को नकार चुके हैं। मुर्तजा के मामले में सियासी चेहरे और कट्टरपंथी जमातें खूब एक्टिव हैं, लेकिन उससे जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो यकीनन होश उड़ाने वाले हैं। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। दिमाग जब हर वक्त वोट बैंक में लगा हो तो जुबान अपने तरीके से बोलती है, तथ्यों की अनदेखी करते। इस बात से कहां इनकार है कि मुर्तजा का दिमाग खराब नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो किसी अच्छे से मस्तिष्क विशेषज्ञ से अपने मस्तिष्क का परीक्षण कराएं तो ठीक लगेगा, पता चलेगा किसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुर्तजा का या अखिलेश जी का। सच तो यही है कि मुर्तजा जैसों का दिमाग कथित काफिरों के खिलाफ नफरत से भरे जिहादी एजेंडे ने खराब कर दिया है, और मुर्तजा जैसे सनकी दिमाग के लोग दुनिया भर में गैर मुस्लिम मासूम लोगों की जिंदगियां लूटते फिर रहे हैं। सीरिया, इराक और लीबिया में तो यजीदियों और ईसाइयों की गर्दनें ऐसे ही सनकी जिहादियों ने उतारी, और फिर यूके, फ्रांस और जर्मनी में लोन वुल्फ अटैक हुए। इस्लामिक कट्टरपंथ की घुट्टी पीकर लोन वुल्फ बने सिरफिरे इस्लामिक जिहादियों ने मासूमों की लाशें बिछा दी। फ्रांस ने सबसे ज्यादा सनकी जिहादियों के लोन वुल्फ हमले झेले हैं। 7 जनवरी 2015 पेरिस चार्ली एब्दो दफ्तर पर हमला। 14 जुलाई 2016 नीस बस्तिल डे मना रहे लोगों पर आतंकी ने ट्रक चढ़ा दिया। 86 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। ISIS ने जिम्मेदारी ली। 29 अक्टूबर 2020 नीस चर्च में 3 लोगों की हत्या, महिला का गला काटा। 16 अक्टूबर 2020 पेरिस टीचर का गला काटा। टीचर सैमुअल पैटी ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की चर्चा अपने क्लास में की थी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि धर्म के नाम पर गला रेतने वाली सनकियों की मजम्मत किसी भी इस्लामिक देश ने नहीं की। अपने लोगों की जिंदगी सिरफिरे जिहादियों के हाथों गंवाने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तब इस्लामिक टेरर के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin, ce sont 3 de nos compatriotes qui sont tombés à Nice, en cette basilique Notre-Dame de Nice. Et très clairement, c'est la France qui est attaquée. इस्लाम को मानने वालों और इस्लामिक देशों की संवेदनाएं जिन गैर मुस्लिमों की मौत पर मरी हुई थी, वो मैक्रों के इस्लामिक टेरर के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद अचानक जिंदा हो गए। मैक्रों को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए और तब इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के PM इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का जहर दुनिया में बांटा था। There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता कहने वाले धीरे धीरे खिसकते हुए इस बात पर आ खड़े हुए हैं कि आखिर कोई किन परिस्थितियों में आतंकी बना। लेकिन धर्म के नाम पर मार दिए गए मासूम बच्चों, औरतों, युवाओं, बुजुर्गों के बारे में कोई बात नहीं करता। इस्लाम को मानने वालों के लिए एक बड़ी मानवीय संवेदनाओं की चुनौती यहाँ है, और इस बात को उन्हें मानना पड़ेगा। सच तो यही है कि मुर्तजा माफ करने लायक नहीं है, और उसके अंदर जिस किसी को भी धर्म का नायक दिखता है वो दरअसल शैतान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस्लाम की राह का मासूम मुर्तजा लगातार ऑनलाइन हथियारों के लिए सर्च करता रहा,
सबसे सनसनीखेज जानकारी के तौर पर यह भी पता चला कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का पूरा सर्च रिकॉर्ड भी मुर्तजा निकाल रहा था। जानकारी के मुताबिक मिसाइल को कैसे बनाया जा सकता है, इसकी पूरी डिटेल्स मुर्तजा ने हासिल की थी। ऑनलाइन गतिविधियों के चलते जांच एजेंसियों के रडार पर आए मुर्तजा को इस बात का एहसास हुआ कि उस पर एजेंसियों की निगाह पड़ गई है, तो उसने आनन फानन में नेपाल जाने का फैसला किया। और फिर वहीं से उसने ये प्लान बनाया कि वो एक बड़ी वारदात करके अपने जिहादी मंसूबों को दुनिया के सामने ला सकता है। दरअसल इसके पीछे एक गहरी मंशा थी, वो ये कि खबरों के जरिए एक नैरेटिव सेट करना कि मोदी योगी राज में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। CAA NRC का मुस्लिमों के खिलाफ टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मुर्तजा का मकसद था सॉफ्ट मुस्लिमों को भड़काना और हीरो बन जाना। जिहादी मुर्तजा अब पुलिस की गिरफ्त में है। उम्मीद है कि अगर उसका दिमाग खराब है तो उसे ठीक करने की बंदोबस्त भी पुख्ता होंगे, लेकिन अब कोशिश इस शख्स के आकाओं तक पहुंचने की करनी चाहिए, क्योंकि अभी न जाने कितने हैं जो ISIS के जहर को घोटे बैठे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।